बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहली वाली वीडियो हमने देखा था कि हम कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और उसको सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन की पावर क्वाड्रेटिक ना हो, उससे ज़्यादा हो या किसी और फॉर्म में आ जाए तो हम कैसे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना सकते हैं। चलें देखते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों तक शेयर करें। तो हमारे पास इसकी आज की जो हम वीडियो में 5 तरह की टाइप्स देखेंगे जिनको हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक में। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाती है जहाँ पर हमारे पास ax4 प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए तो हम उसको क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ए पी एक्स प्लस बी बाई पी एक्स इज़ इक्वल टू सी, यानी कि हमारे पास ए कांस्टेंट है और पी एक्स हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो सकती है एक्स की फॉर्म में। एक्स की फॉर्म में भी हो सकती है, वाई के भी हो सकती है और जी के भी हो सकती है, किसी भी वेरिएबल के। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर हमारे पास एक तरफ वो किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो नेक्स्ट टर्म में उसका रेसिप्रोकल वहाँ पे मौजूद हो, क्योंकि हमारे पास ए के साथ क्या है, पी एक्स है, तो बी के साथ क्या है, 1/पी एक्स है। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशंस, कि वो हमारे पास किस तरह की इक्वेशन होती है रेसिप्रोकल की और हम उसको किस तरह क्वाड्रेटिक में चेंज करते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, और उससे नेक्स्ट एक इक्वेशन की फॉर्म लिखी गई है कि अगर इस फॉर्म में आपके पास कोई इक्वेशन आ जाए तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1। तो हमारे पास टाइप 1 आ जाती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स के ax4 प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम उसी फॉर्म में जिस तरह हमारे पास इक्वेशन दी गई थी, तो उस तरह का इक्वेशन हमने ले लिया। 2x4 माइनस 11 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हमने सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमने ये करना होगा कि इसकी हायर पावर को हमने इसको रिड्यूस करना होगा। तो हम लेट कर लेंगे कि इसकी लोएस्ट पावर को हम किसी और वेरिएबल के साथ इक्वल लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लोएस्ट वेरिएबल की पावर क्या है, x की पावर 2, तो हम उसको रिड्यूस कर लेंगे y के साथ, इसके इक्वल पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्र का स्क्वायर ले लें तो इधर आ जाएगा y स्क्र, तो ये बन जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्र। तो ये हो गया हमारे पास, इसको रिड्यूस कर लिया। अब जब हम x4 और x के जगह जो हमने रिप्लेस किया वो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्र माइनस 11y प्लस 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। तो मैं तो फैक्टराइजेशन से करूँगा क्योंकि मुझे वो इजी लगता है और मैं आसानी से जो इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व हो सकती है वो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने क्या बनाना होता है फैक्टराइजेशन में, थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ कि r प्लस एस इज़ इक्वल टू बी आना चाहिए और आर एस ए सी आना चाहिए, यानी कि सेंटर के नंबर में जो हमारे पास दिया जाता है वो बी होता है ना। अब इसको हमें 2 नंबर में चेंज करना होता है कि मल्टीप्लाई करें तो ए सी आए, प्लस या सब्ट्रैक्शन करें, एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास ये वापस वही वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2y यहाँ पे कॉमन बनता है, तो हमारे पास आ जाएगा y -5। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस पर है तो माइनस भी साथ में कॉमन आएगा, वो आ जाएगा y -5 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट x y -5 दोनों में है तो वो कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 2y -1 इज इक्वल टू 0। तो दो टर्म मल्टीप्लाई होने हैं, दो 0 के इक्वल हैं, तो दोनों को इलादा सेपरेट करके लिख लेंगे। टू वाई -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 5 और y का आंसर आ जाएगा 1/2, क्योंकि 1 इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस, 2 मल्टीप्लाई और इधर जाएगा तो डिवाइड। लेकिन यहाँ पर तो हमने किसका आंसर निकालना था, x का। हमारे पास अभी आंसर किसका है, y का। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो हमने y लेट किया था वो पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो इसके रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड। तो आ जाएगा x इज इक्वल टू, इसके रूट जब रिमूव करेंगे तो या लेते हैं तो प्लस माइनस लिखना होता है राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे, दोनों में से किसी साइड भी लिख सकते हैं 5, और इसका आ जाएगा x इज इक्वल टू ±1/√² तो ये हमारे पास इस तरह किसी भी हायर पावर को हम इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये भी ज़रूरी नहीं है हमारे पास कि हमेशा हमें क्वेश्चन इसी फॉर्म में मिले कि x की पावर 4 में मिलेगा और साथ में उसमें x के टर्म होगी। कई बार आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही इसकी टर्म चेंज करके भी दे सकते हैं। वो किस तरह की टर्म हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक इक्वेशन तो इस फॉर्म में थी ना, तो अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं। आपको क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि 5 या कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, x की पावर 1/2 x रेज़ 1/2 -7 पावर 1/4 और साथ में कोई भी आपके कांस्टेंट आ सकता है। अगर आप इसको चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि मेथड वो ये होगा हमारे पास कि जो हमारे पास लोएस्ट बनेगी, तो यहाँ पे हमारे पास वो होता है 1/4। तो हम क्या करेंगे कि लेट x पावर 1/4 इज इक्वल टू y लेंगे। अब इसका साथ में स्क्वायर ले लें, इक्वल टू y स्क्वायर। यहाँ पे 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 था तो आ जाएगा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो इससे आगे आप अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई 5y स्क्वायर -7y + 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे आगे अब आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई पावर नेगेटिव में आ जाए तब +5, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे
वैसे तो अगर हम देखें तो जो पावर -2 होती है वो छोटी होती है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, x-1 की पावर जो होगी उसको लेट करेंगे y के लिए, और इसी तरह जब हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर। तो ये साथ में हमारे बन जाएगा x-2 इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम वापस इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह की इक्वेशंस भी आ सकती हैं जहाँ पर आपको इनको चेंज करने का तरीका आना चाहिए। यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारे पास कैसे टाइप 1 की इक्वेशंस को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप 2। टाइप 2 में आपको क्या पता है कि एक हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी x की, उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा। कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 2 कोई भी हो सकता है। और साथ ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन में वो जो फंक्शन हमारे पास x का है वो उसके रेसिप्रोकल में भी आ रहा हो। तो ये हमारे पास किस तरह की इक्वेशन होती है, ये हमारे पास हो सकती है इक्वेशन इस तरह की कि हमारे पास कोई फंक्शन है x का, x/x-3 + 4 x-3/x इज इक्वल टू 4 या कोई भी कांस्टेंट। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये p(x) हो जाएगा, ये सारे का सारा x/x-3, और आगे हमारे पास ये b के साथ यहाँ पे यानी कि एक कांस्टेंट के साथ यही फंक्शन रेसिप्रोकल में मौजूद है। रेसिप्रोकल क्या होता है कि हमारे पास जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अब इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम ये करेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू, यानी जो हमारे पास p(x) दिया, ये लेट कर लेंगे, ठीक है। अब इस साइड हम लिख लेंगे y + 4, ये रेसिप्रोकल है ना, तो हम अब लिखेंगे 1/y इज इक्वल टू 4। अब डिनोमिनेटर में y आ गया है तो हमने इसको ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि हम एलसीएम ले लें और इन दो वैल्यू का एलसीएम ले लें और सॉल्व कर लें। एक और मेथड होता है कि हम कर लें मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड। अब एलसीएम ऑन बोथ साइड से मुराद है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर आ रहे होते हैं सारी की सारी इक्वेशन में हम उनको हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो हम क्या करेंगे, y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर। y को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y से कैंसिल हो जाए, आ जाएगा 4। 4 से मल्टीप्लाई y होगा तो 4y। अब इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख लें तो आ जाएगा y स्क्वायर -4y + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या जो आपके लिए आसानी हो। तो हम यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे y स्क्वायर 2y - 2y + 4 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट से y कॉमन बनता है तो y -2, और यहाँ पे -2 भी -2 कॉमन बनेगा क्योंकि 2 और 4 दोनों सेम मल्टीपल में आ रहे हैं, तो y -2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर अब हमारे पास y -2 इनके अभी हमारे पास स्क्वायर बन गया। तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर
y माइनस 2 का स्क्वायर, उसके रूट ले लेंगे, तो आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस इसलिए लगा क्योंकि 0 के साथ प्लस हो या माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर तो हमने किस में निकालना होता है, x में। तो y हमने किस के लिए लेट किया था वो वापस इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 पुट तो x माइनस 3 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी हट जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 x माइनस 3 x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। कांस्टेंट को इधर ले जाएं और वेरिएबल को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2x दिस वन। तो यहाँ पे हमारे पास x का आंसर आ गया कि हमारे पास x का आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपने देखना होगा कि वाकई ये आंसर ठीक आया या नहीं, आप कंफ्यूजन में, तो आपको एक मेथड बता देता हूँ कि आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने का मेथड ये होता है कि आपके पास x का जो भी आंसर आए ना वो आप वापस वैल्यू में पुट कर दें। जब वैल्यू में पुट करेंगे, इक्वेशन जो हमारे पास है उसमें पुट करेंगे, और आपने ये करना होता है कि यहाँ पर फिर राइट और लेफ़्ट साइड इक्वल होनी चाहिए। आप किसी को भी राइट से लेफ़्ट नहीं लेके जाएंगे, जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी होती है। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये आंसर ठीक आया या नहीं आया। तो x की जगह हमने 6 पुट कर लिया, 6 माइनस 3 प्लस 4, 6 माइनस 3 6 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 6/3 प्लस 4 3/6 इज इक्वल टू 4। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास आ गया 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। तो आपका आंसर ठीक है। ये मैंने जस्ट आपको बताया, अगर आप कंफ्यूज हो कि हमारा आंसर ठीक आया या नहीं आया, कोई टेस्ट वगैरह हो और आपको ना पता चल रहा कि वाकई हमारा आंसर ठीक है या नहीं, ये चेक करने का तरीका है। इक्वेशन 2 हमने देख ली कि हम किस तरह उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन टाइप 3 आ जाती है कि जिसमें हमारे पास रेसिप्रोकल आता है। तो हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म में भी आ सकता है, और ये दो तरह की फॉर्म आपके सामने लिखी हुई हैं। बेसिकली रेसिप्रोकल इक्वेशन में हमारे पास वो चीज़ आती है कि अगर हम x को 1/x से रिप्लेस कर दें और उसको सॉल्व करें, अगर उसमें कोई भी चेंज ना आए, और ये लास्ट पे a नहीं c नहीं a है, तो अगर हमारे पास लास्ट पे कोई भी चेंज ना आए उस इक्वेशन के, तो हमारे पास वो रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की पावर 4 दिया गया ना, इसको अगर हम रिप्लेस कर दें 1/x से, हम इसको भी सॉल्व करें, तो अगर हमारे पास वापस उसी तरह का आंसर आ जाए तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल आएगी। अगर हमारे पास ये इक्वेशन दी जाती है तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको x के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। जब x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो फिर आगे हम इसको इस तरह सॉल्व आउट कर सकते हैं। इक्वेशन से सॉल्व करते हैं ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें। एक इक्वेशन हम ले लेते हैं कि x की पावर 4
माइनस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें कुछ स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं कि सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड बाय x² x² से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे साथ आ जाएगा x4/x² माइनस 2x³ बाय x² माइनस 2x² बाय x² प्लस 2x बाय x² प्लस 1 बाय x²। ये तो हो गया हमारे पास स्टेप 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो पावर्स आपस में कट सकती हैं उन्हें काटेंगे। यहाँ पे x² है तो ये 4 से कटेगा तो 2, ये 2 है 3 से कटेगा 1 रह जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2/x प्लस 1/x²। स्टेप 2 के x² की जो वैल्यू हैं हमने उनको एक साथ लिख लेना है, जो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं x² प्लस 1/x²। ठीक हो गया, इनको ब्रैकेट में लिख लें। उसके बाद जो हमारे पास x वाली हैं हमने उनको इकट्ठा करके लिख लेना है। इसमें 2 आया था, हमने माइनस 2 कॉमन ले लिया है तो आ जाएगा x माइनस 1/x और पीछे जो कांस्टेंट रह जाएगा वो लिख लेंगे इक्वल टू 0। बनाने को तो यहाँ पे हम -2 को इसके साथ लिख के ना फार्मूला भी बना सकते हैं, लेकिन आगे चल के आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जहाँ पे आपको स्केयर नहीं बनेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसके लिए हमने ये करना होता है कि लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू y, फिर दोनों साइड हमने स्केयर ले लेना है तो हमारे पास वो आ जाएगा x माइनस 1/x स्केयर इज इक्वल टू y²। तो यहाँ पे इसका स्केयर ओपन कर दें तो आ जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू y²। 2 इसलिए आया क्योंकि जब हम इसके साथ x और 1/x लिखेंगे तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 रह जाएगा। हमें वैल्यू किसकी मालूम करनी है, x² प्लस 1/x² की, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू y² माइनस 2। अब देखिए हमारे पास x माइनस 1/x भी आ गया और x² प्लस 1/x² की भी वैल्यू आ गई है। तो अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, वैल्यू वहाँ पे पुट करके तो हमारे पास आ जाएगा y² माइनस 2 फिर प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का तो इक्वल दूसरी आ जाएगा प्लस, माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट तो रह जाएगा y² प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि y दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे इक्वल टू, तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों 0 के साथ इलादा करके लिख सकते हैं, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास हमने जो लेट किया था y वो पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू x माइनस 1/x। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0।
और जब यहाँ पर हम पहले एक साइड को सॉल्व करते हैं फिर दूसरी को करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय एक्स करें, एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम में हमारे पास क्या है एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि हमारे पास दो आंसर इसके आ गए, प्लस 1 एंड माइनस 1। अब दूसरी साइड हम देखते हैं हमारे पास क्या थी, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, एलसीएम यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो भी वैल्यू हो, यहाँ पे जस्ट x है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे हमारे पास पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में सीधा सॉल्व करके लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है 1, b क्या है माइनस 2 और c क्या है माइनस 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो वैल्यू पुट कर लें, ये फार्मूले का माइनस है और यहाँ पे b माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास क्या है 1 और सी हमारे पास क्या है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1। इस साइड पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट में हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई होंगे प्लस 4 बाय 2। तो 2 प्लस माइनस ये 4 4 8 होगा ना, तो 8 का हमारे पास जब अंडर रूट में 8 आ जाए हम उसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 बाय 2। अब हम ये क्यों लिख सकते हैं, इसकी वजह हमारे पास ये है कि जो 8 होता है हम उसको जब इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 4 2 2 2 1, यानी कि 2 का स्क्वायर डॉट 2। जब ये अंडर रूट में आएगा तो स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 के ऊपर तो रह जाएगा ना, तो ये हमारे पास वो हमने लिख लिया है। जगह का मैं तो यहाँ से कुछ रेस कर देते हैं, हमें पता है वहाँ पे x का आंसर आया हुआ है प्लस माइनस 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ऊपर हमारे पास जो टर्म है यहाँ पर भी 2 है, ये भी 2 है, प्लस माइनस के बाद भी 2 है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि प्लस माइनस से पहले वाला जो 2 है उसको डिनोमिनेटर से काट दें, नहीं, हम कैंसिल आउट तब कर सकते हैं जब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ना, तब हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बस। तो एक और जो हमारे पास इससे पहले आंसर आया हुआ था x का, वो क्या था प्लस माइनस 1। तो ये हमारे पास इसके 4 आंसर आ गए x के। तो इस तरह हमारे पास टाइप 3 की इक्वेशन आ सकती हैं और उनको सॉल्व करने का मेथड हमारे पास यही है कि सबसे पहले स्टेप 1 में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद स्टेप 2 में हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू से एक साथ लिख लेते हैं और एक्स के साथ लिख लेते हैं और कांस्टेंट को इलादा लिख लेते हैं। उसके बाद लेट कर लेते हैं जो हमारे पास छोटी टर्म होती है एक्स की,
वो लेट करके फिर हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करके y और y स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर लेते हैं और इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हम कैसे टाइप 3 यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व आउट करते हैं। अब टाइप 4 हमारे पास है जैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास वेरिएबल जो आ रहा होता है वो एक्सपोनेंट में आ रहा होता है, यानी कि किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाता है तो हम उसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो अब देखते हैं कि हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। एक इक्वेशन ले लेते हैं इसी तरह की हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 डॉट 3 की पावर x माइनस 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है कि किसी कांस्टेंट की पावर में हमारे पास वेरिएबल आ गया। तो इसमें भी कुछ स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे ताकि आसानी के साथ वो सॉल्व आउट हो जाए। तो स्टेप 1 हमारे पास ये होता है कि हमारे पास अगर वेरिएबल के साथ कोई चीज़ एडिशन में आ जाए या सब्ट्रैक्शन में आ जाए, हमने वो सेपरेट करनी होती है। तो ये सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 की पावर 2x डॉट 3 की स्क्वायर, क्योंकि जब किसी चीज़ की पावर में कोई नंबर आपस में एडिशन हो रही होगी नंबर की, तो वो आप ये होता है कि दोनों की बेस सेम थी और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो हम वापस इनकी वही टर्म लिख लेंगे। अगर इन दोनों को आपस हम मल्टीप्लाई करें तो इनकी टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों की बेस सेम है। तो आ जाएगा 12 3x माइनस 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 2x डॉट, यहाँ पे लिखने के पता चलेगी 93 नहीं है, 9 डॉट 3 है, 12 डॉट 3x माइनस 3। तो अब देखें यहाँ पे 9 है, ये यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है। तो तीनों जो हैं उनके 3 के फैक्टर में आ जाते हैं। तो हम डिवाइड बाय 3 कर लेंगे। जब डिवाइड बाय 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 2x 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1। अब हमने इसको लेट कैसे करना है, जैसे टाइप 1 की इक्वेशन हमने बनाई थी कि वहाँ पे हमने क्या किया था कि जो लोएस्ट पावर में आ गया था तो हमने उसको लेट किया, जैसे लेट y इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2x। तो ये इक्वेशन में बस आ जाएगी 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y माइनस 1। क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लें, 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1, ये प्लस 1 करके, क्योंकि जब इक्वल के दूसरी साइड कोई टर्म जाती हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तो उनके वो साइन सारे चेंज हो जाते हैं। तो फैक्टराइज कर लेंगे, 3y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास 3y कॉमन है फर्स्ट 2 में, तो वो कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 देन माइनस 1 y माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया तो साइन में तो चेंज हो गए, y माइनस 1 दोनों में है तो वो कॉमन आ जाएगा। दो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो 0 के इक्वल भी हैं, तो 0 दोनों के साथ इलादा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास y के आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/3। हमने मालूम किस करनी वैल्यू x की, तो हमने क्या लेट किया हुआ था x को,
y को हमने लेट किया था y इज इक्वल टू पावर x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से हम x का आंसर कैसे निकालेंगे? आंसर निकालने का यहाँ पे मेथड ये होता है, अगर दोनों तरफ इक्वल के बेसिस सेम हो जाएं तो पावर हम इक्वल कर लेंगे। बताया था ना, अगर बेसिस सेम हो और नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। मेथड वही है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा डायरेक्ट बता देते हैं कि बेसिस सेम, पावर इक्वल हमने कर लिया हमने यहाँ पे बस। तो अब वन कब आता है? 1 हमारे पास तब आता है कि जब हमारे पास किसी कांस्टेंट की पावर 0 आ जाए। आपने याद रखना है कि किसी कांस्टेंट की पावर या वेरिएबल आ जाए, x की पावर 0, y की पावर 0, वो 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर x, 3 की पावर 0, और इस तरफ हमारे पास 3 की पावर x, वो 3 डिवाइड में है ना, तो इसको हम नोमिनेटर में ले आते हैं 3 - 1। वैसे तो ये हमारे पास कॉन्स्ट है, इससे लाना ही चाहिए, हम इसको दूसरे मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। तो यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर को हम इस तरह लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम ये करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये a की पावर में a की बेस में आ जाएंगे, 3 + 1 इक्वल टू, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0। फिर बेसिस सेम है, x + 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास ये 2 आंसर इसके आ जाते हैं। अब आपको इस चीज़ के बारे में बता दूं कि हम ये बेस सेम कैसे कर लेते हैं। यानी अब बेस सेम हो गई थी ना, तो पावर इक्वल कैसे आ गई? जैसे हमने यहाँ पे देखें 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे पावर ऐड कर ली, ऐड करने के बाद बेस को फिर सेम करके इक्वल पुट कर लिया। ऐसे यहाँ पे अब 0 था तो हमने ये इसको सॉल्व आउट कर लिया। ये थी हमारे पास टाइप 4 कि हम इसको किस तरह सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ तक हमने देख ली कि हम टाइप 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाए कि हमारे पास 4 लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल इक्वेशन हमारे पास ये आ गई हैं, तो यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते कि किसी भी 2 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और सॉल्व आउट कर लें। नहीं, इसको भी सॉल्व आउट करने के लिए एक मेथड है कि इसमें जितने भी हमारे पास कांस्टेंट आ रहे हों, वो प्लस माइनस हों या कुछ भी हों, हम सिर्फ उन 2 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम ए बी को ऐड करें तो ये इक्वल आ जाए सी डी के। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो तब हम इन 2 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ए वाली x + a को x + b के साथ और x + c को x + d के साथ। अगर ये सेम नहीं आती तो हम किसी और नंबर्स को देखेंगे कि अगर उनकी एडिशन आपस में सेम आ जाए। वो किस तरह? हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं, x - 1 x + 3 x - 5 x - 7 इज इक्वल टू 192। जो मैं बात कर रहा था कि a + b = c + d हम कैसे देखते हैं, तो हमने ये देखना होता है कि ये कांस्टेंट जो हमारे पास दिए गए हैं, अब हम कौन से 2 कांस्टेंट का आपस में पेयर बना सकते हैं। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट 2 के बनाएं तो हमारे पास क्या आएगा, -1 + 3 + 2, इन 2 को आपस में करेंगे तो आ जाएगा -12। दोनों इक्वल नहीं है। कुछ और टर्म देख लेते हैं, 1 को 5 के साथ करें तो आ जाएगा -6, 3 को 7 के साथ करें तो आ जाएगा -4, ये भी सेम नहीं है।
तो हम ये करते हैं कि ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये +1 है। तो यहाँ पर अब हम 1 और 5 को, 3 और 7 को, इनको करेंगे तो आ जाएगा -4, इनको करेंगे तो +3 -7, प्लस माइनस माइनस और 7 में 3 -4। तो ये देखें अब ये क्या आ गया, सेम आ गया ना। तो हम इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको एक साथ करके लिख लेंगे x + 1 इंटू एक्स -5। फ़ायदा क्या होगा ये भी आप देखेंगे जब इनको मल्टीप्लाई कर चुके होंगे। तो फिर हम इनको x - 7 = 192। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टू इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² - 4x - 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² - 4x - 21 = 192। तो अब देखें यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म और इसकी फर्स्ट टू टर्म दोनों के आपस में सेम होगी ना। तो अब यहाँ पे हम इनको लेट कर लेंगे, लेट y = x² - 4x। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x - 5 x - 21 = 192। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये y है हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा y² - 26y + 105। 192 इधर प्लस का इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 0। तो इनको सॉल्व करेंगे, 192 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y² - 26y, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, 87 = 0। तो अब आगे इसको फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज नहीं करना तो आप इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मैंने तो ताकि मैं फैक्टराइज ज़्यादा आसानी से कर लेता हूँ, फार्मूले में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। 26 है, हम इनको लिख सकते हैं -29y + 3y - 87 = 0। तो फर्स्ट में से हमारे पास जस्ट y कॉमन बनता है तो y -29, और सेकंड दो में से यानी कि लास्ट में से 3 कॉमन बनता है तो y -29। दोनों टर्म में आ रहे हैं तो ये y -29 कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह जाएगा y + 3 = 0। दोनों ज़ीरो के दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, ज़ीरो के इक्वल है, तो ये इनको लिख सकते हैं 0 के साथ इलादा करके। तो हमारे पास आ जाएगा y = तो यहीं पे रहने दे, हम ये करेंगे कि हमारे पास जो y हमने लेट किया तो वापस पुट कर देंगे, y = x² - 4x। तो हमारे पास आ जाएगा x² 4x - 29, और सेकंड टर्म हमारे पास x² - 4x + 3 = 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे कि a = 1, b = -4 और c =
29। पहले एक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड वाले को यूज सॉल्व कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac और 2a। तो डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। जिस पर लास्ट टाइम देखें यहाँ पे फार्मूले का भी माइनस है और वैल्यू का भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और साथ में यहाँ पर -4। तो 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं रहता, लेकिन लिख लेते हैं 1, और साथ में यहाँ पे 29, ये माइनस का है 29 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 9 4 36, 3 कैरी, 4 2 8 और 8 एंड 3 16 बाई 2। तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 116 में इसको ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 132 बाई 2। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि हम 132 को फैक्टराइज करें तो हमारे पास आ जाता है 2 6 12 6 2 3 3 का टेबल 11 तो 11, यानी कि ये 1 टाइम ही आ रहे हैं, बस 2 का स्क्वायर आ रहा है। तो हम इसको लिख लेंगे 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 33 बाई 2। इस पोर्शन को क्लीन करता कि इसको थोड़ा सॉल्व कर सकें। यकीनन आपने इसे नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया तो कुछ टाइम वीडियो को बैक प्ले करके आप वापस से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बाई 2, 2 से कैंसिल तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। ये तो हमारे पास आ गया एक टर्म का। तो दूसरी टर्म हमारे पास ये थी। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले पोर्शन को हम रेज कर देते हैं, तो यहाँ पे फैक्टराइज कर लेंगे तो आ जाएगा -3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो x -3, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो x -3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x -3 x -1 इज इक्वल टू 0। दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं 0 के इक्वल हैं, तो ये 0 के साथ इलादा लिखे जा सकते हैं। x -1 इज इक्वल टू 0। तो x का आंसर आ गया 3 और x का आंसर आ गया 1, यानी कि x के हमारे पास जो 4 आंसर आए हैं वो 3 1 और ये 2 जो हमने पहले लिए, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इस तरह आज हमने देख लिया कि हम किस तरह किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ तक थे हमारे पास इक्वेशन जो मुख्तलिफ़ तरह से आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हम किस तरह किसी रेडिकल इक्वेशंस की भी आगे टाइप्स हैं, हम उनको कैसे क्वाड्रेटिक में लेके आते हैं और सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।